ओके, तो ये क्वेश्चन है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज अ करंट 2 एम्पियर। एक लॉन्ग वायर है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, कितनी वैल्यू दी हुई है इसकी? 2 एम्पियर। A semicircular conducting rod is placed beside it on two conducting parallel rails of negligible resistance. एक सेमी सर्कुलर, ये दिख रहा होगा, सेमी सर्कुलर कंडक्टिंग रॉड है, वो उसके बाजू में दो रेल है, इसके पैरेलल, इस वायर के पैरेलल दो रेल है, उसमें रखा हुआ है। बोथ द रेल्स आर पैरेलल टू द वायर, ठीक है। द वायर, द रॉड एंड द रेल्स लाइस इन द सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन, सब एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखे हुए हैं, ठीक है। ग्रेविटी नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं है। द वायर, द रॉड एंड द रेल्स lies in the same horizontal place shown in the figure. The two ends of the semicircular rod are at distances 1 centimeter and 4 centimeter from the wire. इस सेमी सर्कुलर रॉड के जो दो एंड है, एक एंड और दो एंड, उसका जो सेपरेशन है उस वायर से 1 सेंटीमीटर में ये वाला, और उधर वाला 4 सेंटीमीटर पे दिख रहा है। At time t बराबर 0, the rod starts moving on the rails with a speed 3 मीटर पर सेकंड। जैसे ही टाइम मैं देखना चालू किया 0 पे, ये रॉड मूव कर रहा है, कितने स्पीड से मूव कर रहा है? 3 मीटर पर सेकंड से इसकी स्पीड दी हुई है, सी द फिगर। और उसके बाद बोला है, अ रजिस्टर 1.4 ओम एंड द कैपेसिटर 5 माइक्रोफैराड आर कनेक्टेड इन सीरीज बिटवीन द रेल्स। एट टाइम t बराबर 0, कैपेसिटर इज अनचार्ज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू, ठीक है। इसमें फोटो में रेल के लास्ट में एक रजिस्टर और एक कैपेसिटर सीरीज में लगा हुआ है, मतलब एक सर्किट है ये, ठीक है। और इनिशियल चार्ज कैपेसिटर पे नहीं दिया हुआ है, और बोला है कि मैक्सिमम करंट इस रजिस्टर में कितना होगा और मैक्सिमम चार्ज इस कैपेसिटर पर कितना होगा। चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, इसको साफ कर देते हैं। जो रेजिस्टेंस है वो सिर्फ यही है, इस वायर, इस रॉड, सबका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है बोल दिया है। हाँ, चलो देखते हैं क्या हो रहा है। ये करंट कैरिंग वायर है, एक लॉन्ग वायर है, ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, ठीक है। एक लॉन्ग वायर है, ये आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2, इसमें फ्लो होने वाला करंट बाई डिस्टेंस, ठीक है। मतलब ये यहाँ बस ऐसा, अगर करंट ऊपर है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ बनाएगा, यहाँ क्रॉस बनाएगा, ऐसे बनाएगा। पर जैसे जैसे ये रॉड, मतलब ये इस वायर से मैं दूर जाते जाऊंगा, आर बढ़ाता जाऊंगा, मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाएगा। हाँ, मतलब यहाँ बस इस रॉड के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, पर जैसे जैसे इस वायर के, इस रॉड के दूसरे एंड में जाऊंगा, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम होती जाएगी। मतलब मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है बोला। तो अब देखते हैं क्या होता है। कभी भी एक रॉड, कभी भी एक रॉड किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा, v वेलोसिटी से उसमें ईएमएफ जनरेट होता है, BLV, ठीक है। पर ये हम लोग तब लिख पाते हैं जब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म होता है, यहाँ पर यूनिफॉर्म नहीं है। और एक बात हम लोग जानते हैं कि चाहे ये सर्कुलर एंड हो, सेमी सर्कुलर, चाहे ये कैसा भी एंड हो, चाहे इसको मैं जोड़कर एक स्ट्रेट लाइन ही क्यों ना बना दूं, रॉड ऐसा क्यों ना ले लूं, ऐसा रॉड के बजाय मैं ऐसा रॉड भी लिख सकता हूं, तो ये दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल, चाहे मैं इससे देखूं, चाहे ये दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल मैं इस रॉड की मदद से देखूं, दोनों एंड पॉइंट फिक्स है, मतलब दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम ही आएगा, ठीक है। तो मैं रॉड ऐसा ना लेकर ऐसा भी ले सकता था। तो हम लोग सोचते हैं कि ये नहीं है, वो ये रह गया और ये मूव कर रहा है 3 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। तो मेरे को अगर इसके लिए ईएमएफ लिखना है तो मैं BLV तो लगा सकता हूँ, पर नहीं लगा पाऊंगा क्योंकि B यहाँ पर अलग है, यहाँ पर अलग है, यहाँ पर अलग है, तो इसके लिए हम लोग को एक एलिमेंट लेना पड़ेगा। हाँ, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, इस वायर से x डिस्टेंस दूर गए और एक छोटा सा एलिमेंट लिए जिसका विड्थ कितना है, dx। और हम लोग बोले कि इस पूरे लाइन में इतना छोटा सा है कि b की वैल्यू सेम रहनी चाहिए,
मतलब यहाँ पर जो बी है वो कांस्टेंट हो गया, बी हो गया कुछ वैल्यू, ठीक है। तो इस ये भी तो मूव कर रहे हैं 3 मीटर पर सेकंड से, तो इसके लिए तो मैं मैग्नेटिक ईएमएफ लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्या लिख सकते हैं, इस छोटे से के लिए अगर मैं ईएमएफ लिखना चाहूँ तो उसको मैं डीई बोल देता हूँ, जिसकी वैल्यू होगी बी एल वी, पर उसका जो लेंथ है वो एल नहीं है, उसका लेंथ है डी एक्स, उसका लेंथ है डी एक्स, और उसकी वेलोसिटी भी वी ही है, ठीक है। मतलब मैं बोल सकता हूँ बी वी डी एक्स। इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड में बता सकता हूँ कि हाँ बता सकता हूँ, कैसे, म्यू नॉट बाई 4 पाई टू फ्लो होने वाला करंट आई, और यहां से यहां का डिस्टेंस कितना हो गया x, और ये हो गया dx, वेलोसिटी बोल के, सॉरी वेलोसिटी भी यहाँ लिखना पड़ेगा। ये तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये हो गया वेलोसिटी, और हो गया dx। ये छोटा सा ईएमएफ। ऐसे ही मैं छोटे छोटे एलिमेंट करते करते पूरे इस एंड से उस एंड तक चले जाऊंगा और सारे ईएमएफ को ऐड कर दूंगा। मतलब मेरे को अब इसको करना पड़ेगा इंटीग्रेट, मतलब इसको इंटीग्रेट, और मेरा आंसर आएगा टोटल ईएमएफ। पर कहां से कहां तक जाना पड़ेगा, ये विड्थ शुरू में यहाँ पास रहेगा जो एलिमेंट है, मतलब x की वैल्यू ये वाली कितनी रहेगी 1 रहेगी, और ये विड्थ लास्ट वाला यहाँ पास रहेगा, मतलब x की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक 4 रहेगी। मतलब dx में जो x है वो चेंज होने वाला है 1 से लेकर 4 तक। बस हमारा टोटल ईएमएफ निकल जाएगा। म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई 10⁻⁷, मतलब वो हो गया 10⁻⁷। 2 फ्लो होने वाला करंट कांस्टेंट है, बाहर निकल गया 2 एम्पियर। वेलोसिटी कांस्टेंट है, बाहर निकल गया 3, अंदर में बचा 1 से लेकर 4 तक 1 बाई एक्स डी एक्स, ठीक है। 3 2 6 2 12, 12 इंटू 10⁻⁷, 1 बाई एक्स के प्लेस में लॉग एक्स 1 से लेकर 4 तक। तो x के जगह में एक बार 4 लिख लिया और x के जगह में 1 लिख लिया, नेचुरल लॉग 1 0, 4 को हम लोग 2 का स्क्वायर लिखे, स्क्वायर सामने आ गया तो हो गया 24। ln2 की वैल्यू दी रखी है हम लोग को क्वेश्चन में 0.7 इंटू 10⁻⁷, तो ये हमारा आ गया ईएमएफ वोल्ट, ठीक है। तो इस रॉड में पूरा हमारा ईएमएफ आ गया, इस एंड से इस एंड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसकी वैल्यू इतनी वोल्ट होने वाली है, ठीक है। पोलैरिटी भी बना सकते हैं हम लोग, किधर प्लस बनेगा किधर माइनस, ये भी देख लेते हैं एक सेकंड। चलो इसको साफ कर देते हैं। चलो देखते हैं, जैसे ये रॉड है मान लेते हैं, ये ऊपर की तरफ v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर में, तो मैं ऐसे करंट फ्लो कर रहा हूँ या ऐसे करंट फ्लो कर रहा हूँ, यही तो देखना है। ऐसे फ्लो होना चाहिए या ऐसे फ्लो होना चाहिए। तो हम लोग को ईएमएफ की वैल्यू पता है, कैसे लिखते हैं, एल डॉट वी क्रॉस बी, एल को बाद में भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ऐसे सोचेंगे। अब देखो v क्रॉस b का डायरेक्शन क्या है, v ऊपर है और b अंदर है, ऊपर से अंदर मतलब 4 उंगली को ऊपर से अंदर घुसाऊंगा तो थंब इधर आया, मतलब v क्रॉस b का डायरेक्शन तो ये है, v क्रॉस b का डायरेक्शन ये है। मैं इसकी पॉजिटिव वैल्यू लिखना चाहता हूँ, मतलब l का भी डायरेक्शन यही होना चाहिए, अगर उधर ले लूंगा तो नेगेटिव आ जाएगा, एंटी पैरेलल, ठीक है। मतलब L इधर होना चाहिए, मतलब और जिधर L का डायरेक्शन होता है उधर करंट का डायरेक्शन होता है, मतलब करंट ऐसे फ्लो होना चाहिए, ये वाला नहीं बनेगा, ठीक है। और करंट ऐसे फ्लो हो रहा है मतलब पक्का पता है हमको कि ऐसा पोलैरिटी बनेगा, प्लस माइनस, सभी करंट ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा तभी ऐसे, ठीक है। इसकी जरूरत नहीं थी यहाँ पे, मतलब अगर बनाना चाहे तो ऐसे बनेगा, प्लस माइनस, जिसकी वैल्यू कितनी ये, निकल गया। अब बात करते हैं मैक्सिमम करंट थ्रू रेजिस्टेंस, इसको साफ करते हैं। ये मैक्सिमम करंट का मतलब क्या है ये सोचते हैं। मैक्सिमम करंट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा करंट, ठीक है। ये ईएमएफ की वैल्यू इतनी हम लोग को पता है, ये नीचे सर्किट में एक रजिस्टर लगा हुआ है और एक कैपेसिटर लगा हुआ है, पर ये कैपेसिटर में बोला है अनचार्ज है, अनचार्ज है। अनचार्ज का मतलब क्या होता है, सोचो सोचो,
Q इक्वल्स टू CV। चार्ज अगर जीरो है इसका मतलब पोटेंशियल भी कितना है, जीरो। मतलब जैसे ही अगर टाइम इक्वल्स टू जीरो पर देखना चालू करूंगा तो इसके पास इनिशियली कोई वोल्टेज नहीं है, और जीरो वोल्ट का मतलब क्या होता है, शॉर्ट सर्किट। मतलब ये कैपेसिटर क्या रहेगा, शॉर्ट सर्किट रहेगा, और यहां से कुछ ना कुछ करंट फ्लो होगा। पर जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाएगा कैपेसिटर चार्ज होते जाएगा, और चार्ज होगा मतलब वो अपने अक्रॉस पोटेंशियल रखने वाला है। जैसे करंट आएगा मतलब यहाँ कैपेसिटर के प्लेट में यहाँ प्लस चार्ज प्लस चार्ज प्लस चार्ज, इधर माइनस 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 बढ़ते जाएगा। मतलब ये खुद अपना एक पोलैरिटी बनाना चालू कर देगा। खुद इसके पास वोल्टेज आएगा, चार्ज आ गया मतलब पोटेंशियल आ गया, मतलब खुद इसके पास ऐसा कुछ बनना स्टार्ट हो जाएगा वी। ये ऐसा करंट फ्लो कराएगा और ये ऐसा करंट फ्लो कराएगा। मतलब दोनों के दोनों करंट एक दूसरे को अपोज करेंगे और करंट की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी। तो मैक्सिमम करंट कब फ्लो होगा, जब ये कोई उसको अपोज करने वाला ना हो, और वो कब है, जब टाइम t इक्वल्स टू जीरो है, जब ये कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट है। जब ये कैपेसिटर शॉर्ट सर्किटेड है तो मैक्सिमम करंट फ्लो होगा। और कितना आ रहा है, एक पोटेंशियल है E और एक रेजिस्टेंस है R। चलो E की वैल्यू कितनी निकाले हम लोग, 24 इंटू 0.7 इंटू 10 टू द पावर -7, और रेजिस्टेंस कितने का था, 1.4 ओम का। तो ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो गया और ये 12 हो गया। मतलब 12 इंटू 10 टू द पावर -7 मतलब 1.2 इंटू 10 टू द पावर -6 एम्पियर। ये मैक्सिमम करंट फ्लो होगा, हमारा ए ऑप्शन में दिया है। तो बी ऑप्शन गलत हो गया, उसमें भी वही पूछा था। ठीक है, अब देखते हैं मैक्सिमम चार्ज के बारे में सोचते हैं। चलो ये समझ आ गया होगा। अब मैक्सिमम चार्ज का मतलब क्या होता है, क्या होता है देखते हैं। ठीक है, ये ईएमएफ तो इतना हो गया अपना जनरेट, हाँ ये रजिस्टर है और ये कैपेसिटर है। अब हम बोले कि जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाएगा ये कैपेसिटर चार्ज होता जाएगा, चार्ज बढ़ता जाएगा। तो एक टाइम तो ऐसा आएगा ना जब जितना चार्ज वो ले सकता था वो ले लेगा। हाँ कब, जब टाइम हमारा हो जाएगा टेंडिंग टू इनफाइनाइट, जब बहुत टाइम हो जाएगा बढ़ जाएगा, जितना इसका पोटेंशियल था पूरा ये अपने पास ले लेगा बढ़ाते बढ़ाते। मतलब पूरा ये पोटेंशियल इसके पास आ गया। मतलब अगर ये ई का था तो इनफाइनाइट टाइम में ये भी ई का बन जाएगा, और इस सर्किट में फ्लो होने वाला करंट जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो कितना चार्ज आ सकता है मैक्सिमम, Q बराबर CV। मैक्सिमम चार्ज आ सकता है जितना ये मैक्सिमम पोटेंशियल इसके पास है पूरा ये इसके पास आ जाएगा। मतलब कैपेसिटेंस तो ठीक है जो 5 माइक्रो दिया हुआ है, पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या, जो ये पूरा पोटेंशियल है वो इसमें आ जाना चाहिए। मतलब यही जो निकाले हैं वो कितना, 24 इंटू 0.7 इंटू 10 टू द पावर -7। माइक्रो का मतलब होता है 10 टू द पावर -6। कितना आ गया, कितना आ गया, 24 पंचे 120 इंटू 7/10, ये 0 0 हमारा 12 सत्ते 84 इंटू 10 टू द पावर -13, मतलब 8.4 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम। मतलब मैक्सिमम चार्ज उसके पास आ जाएगा इतना। तो ये गलत हो गया। चलो